लड़की ने दूर कहीं नजरें टिकाई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली और ट्रिगर दबा दिया। उसे लगा वो उस डरावने राक्षस को खत्म कर देगी, लेकिन उल्टा वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। कुछ ही पल में वो जानवर उनकी तरफ पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ा। तीनों ने बिना पीछे देखे भागना शुरू किया और आखिरकार जैसे तैसे सुरक्षित रेखा के पार पहुंच गए। पीछे खड़ा वो राक्षस अचानक रुक गया, जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया हो। 3 साल पहले लाचार वीर ने एक खतरनाक फैसला लिया, नीचे शहर में बने पुराने अस्पताल तक जाकर दवाइयां लाने का। उसकी दोस्त मीरा, जो लंबे समय से इस बंद माहौल से ऊब चुकी थी, भी उसके साथ जाने को तैयार हो गई। दोनों को इस सफर में मदद करनी थी भौतिक विज्ञानी डॉ अनन्या को, जिसने एक खास कंपास बनाया था जो राक्षसों की मौजूदगी का पता लगा सकता था। अनन्या दिन रात इस बात पर रिसर्च कर रही थी कि इन राक्षसों को मारा कैसे जाए, लेकिन संसाधन सीमित थे। जब उसे वीर के मिशन के बारे में पता चला तो वो भी उनके साथ चलने को तैयार हो गई, क्योंकि नीचे शहर में उसके पुराने लैब में कुछ ऐसे केमिकल्स थे जो शायद इस पहेली को सुलझा सकते थे। उसे नहीं पता था यही सफर आने वाले वक्त में इंसानियत की किस्मत बदल देगा। तीनों अपनी यात्रा पर निकले और जल्द ही पहाड़ से नीचे उतरने वाले रास्ते एक पुराने खदान के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। बस इस सुरंग को पार कर लें तो अस्पताल ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, अनन्या का कंपास बंद पड़ गया। कुछ ही देर में उन्हें एक लोहे का दरवाजा मिला जो पूरी तरह जाम था। आगे बढ़ने का रास्ता अब सिर्फ नीचे की सुरंग से होकर जाता था, यानी उस डेथ जोन से जहाँ राक्षस घूमते थे। कोई और रास्ता नहीं था। वीर ने गहरी सांस ली और नीचे उतर गया। चारों तरफ अंधेरा था, हवा भारी और हर आवाज डरावनी लग रही थी। अचानक अनन्या ने कुछ महसूस किया और सबने तुरंत अपने हेडलैम्प बंद कर दिए। सामने लाल चमकती आंखें उभर आईं। तीनों जान बचाने के लिए भागे, लेकिन वो जानवर बेहद तेज था। तभी मीरा ने दीवार में एक छोटा छेद देखा और सबको अंदर धकेल दिया, पर वो जगह बंद थी, कोई निकास नहीं। बाहर राक्षस अब दरवाजे पर था। तीनों ने सांस रोक ली, क्योंकि उन्हें पता था ये राक्षस इंसानों को उनकी सांसों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड से ढूंढते हैं। मगर बिना सांस लिए कितनी देर रहा जा सकता है। तभी वीर ने एक जलती फ्लेयर फेंक दी, जिससे राक्षस का ध्यान बंट गया। उसी पल मीरा ने दीवार के नीचे एक और छेद देखा और जोर लगाकर रास्ता बना लिया। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, एक और राक्षस घात लगाए खड़ा था। उसकी पूंछ बिजली की तरह चली और मीरा का सीना आर पार कर गई। वो पल भर में खींचकर अंधेरे में गायब हो गई। अनन्या ने वीर को खींचकर ऊपर की तरफ चढ़ाया। दोनों के दिल भारी थे, लेकिन अब रुकना नामुमकिन था। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक पुरानी कार मिली, जिसमें ईंधन अब भी था। जैसे किसी चमत्कार से दोनों अस्पताल तक पहुंच गए। वीर ने तुरंत अपने बेटे की दवाइयां ढूंढ ली, लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलने को हुए, दीवार के पार से एक तेज पूंछ निकली और सीधा वीर की छाती में धंस गई।